मोनिका जी, जैसा कि आप सेंट्रल इंडिया से हैं और आपने यहाँ रह कर के इतना बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बना दिया। आप बिलीव करोगे, मैं खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। एक जुनून था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। वो मेरे लिए एक था टर्निंग पॉइंट, जहाँ से मैंने फिर ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और मैंने ये इवेंट्स किए, शोज़ किए, सेमिनार्स किए। जितने भी सेलेब्स आपके इवेंट में आए हैं, वो सारे के सारे सेलेब्स ना आपके साथ बड़े कंफर्टेबल दिखते हैं। ये ध्यान रखती हूँ कि भाई सभी को चाहिए कंफर्ट, रिस्पेक्ट और क्लियरिटी, चाहे वो आर्टिस्ट हो या वो सेलिब्रिटी हो। मैंने देखा कि आप वेमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आर्टिस्टों को बहुत प्रॉब्लम होता है, ग्रोथ नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाऊं। मैं भी चाहती थी कि मैं सेलिब्रिटीज़ के मेकअप करूं, मैं भी बहुत आगे बढ़ूं, बट कुछ ऐसे चैलेंजेस मैंने देखे, ऐसे गैप देखे कि ग्रो करना मुश्किल है, प्लेटफॉर्म नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्रा और मैं आपका वेलकम करता हूँ सोशल कॉमरेड्स के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं, वैसे तो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो भी फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं वो इन्हें जानते हैं। शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ब्यूटी अवार्ड प्लेटफॉर्म। इन्होंने 5000 प्लस आर्टिस्ट नेशन वाइड और 500 प्लस आर्टिस्ट इंटरनेशनली एजुकेट किए हैं, उन्हें सपोर्ट किया है। शी इज़ मोनिका शर्मा। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल वेलकम। मोनिका जी, जो हमारे व्यूअर्स आपको पहली बार देख रहे हैं, उन्हें आप अपने शब्दों में बताइए कि मोनिका शर्मा कौन है। वीरेंद्र, आज आप जिस मोनिका शर्मा को यहाँ देख रहे हैं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आप बिलीव करोगे, मैं खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा। मैं भी चाहती थी कि मैं सेलिब्रिटीज़ के मेकअप करूँ, मैं भी बहुत आगे बढ़ूँ, बट कुछ ऐसे चैलेंजेस मैंने देखे, जहाँ ऐसे गैप देखे कि ग्रो करना मुश्किल है, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही क्यों ना ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ जिसमें हम आर्टिस्टों को सपोर्ट करें। और ये कब की बात है मैम? ये 2021। मोनिका जी, जैसा कि आप सेंट्रल इंडिया से हैं और आपने यहाँ रह कर के इतना बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बना दिया, जो कि बहुत कमेंडेबल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत आपने कैसे की? वीरेंद्र, कहते हैं ना कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है, करेक्ट। एक कहानी होती है। तो जब मैंने 2021 में स्टार्ट किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एक जुनून था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, बट कुछ ऐसे जो चैलेंजेस थे वो मैं शेयर करूँगी। एक एक्सपीरियंस रहा मेरा जिसमें मुझे फेक कमिटमेंट्स करे लोगों ने, फास्ट ग्रोथ दिखाई। मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। अच्छा। हाँ, और तब मैंने डिसाइड किया, मतलब जो वो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ख़राब था, बहुत इमोशनली सेटबैक मिला, और जिसने मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। अच्छा, दैट टाइम मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी आर्टिस्ट के साथ ना हो, या वो किसी भी वुमेन के साथ ना हो। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान गिरता है तो वहीं से एक शुरुआत होती है। तो वो मेरे लिए एक था टर्निंग पॉइंट, जहाँ से मैंने फिर ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और मैंने ये इवेंट्स किए, शोज़ किए, सेमिनार्स किए। तो कुछ ऐसा था सफ़र। मोनिका जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि इस इंडस्ट्री में आपने ऐसा क्या गैप देखा जिसकी वजह से आपने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी? ज़रा इसके बारे में बताइए। वीरेंद्र, जैसा कि मैंने बताया कि मैं खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, और बड़े चैलेंजेस होते हैं आर्टिस्टों के। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म सही नहीं होता है, गाइडेंस नहीं मिलती है कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही एक सिस्टम बनाऊं, जहाँ से हम आर्टिस्ट को गाइडेंस भी दें, सही प्लेटफॉर्म दें, कैसे ग्रो करना है, ये सारा कुछ मुझे लगा। मतलब आपने क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी तक ये एक बहुत बड़ा मंच तैयार कर दिया। हाँ। और जो आपने फेस किया, आप चाहते कि दूसरे जो नए आर्टिस्ट हैं उनको नहीं। फेस ना करना पड़े। राइट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मोनिका जी, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उन्हें तो आप स्टेज प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो एस्पायरिंग है, जो नए आर्टिस्ट हैं, उन्हें आप कैसे सपोर्ट करते हैं? व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखो, नए आर्टिस्ट भी हैं और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं,
जो बनना भी चाहते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि भाई शुरुआत तो करो। उनके लिए हम लोग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम लोग अभी आगे फ्री एजुकेशन भी देने वाले हैं, स्मॉल टाउन्स में जाकर, वाह। विलेज में जाकर, और सिटीज़ में जैसे अभी हमारे नेक्स्ट काफ़ी सारे ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हम करने वाले हैं जहाँ पे हम उनको फ्री एजुकेशन दें। तो जैसे ही ये इवेंट्स में आते हैं और मोटिवेट होते हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, जो ऑलरेडी आर्टिस्ट ग्रो कर रहे हैं उन्हें देखते हैं, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और एक जो नहीं भी कुछ कर रहे हैं तो एक उमंग नहीं जागती एक है, हिम्मत मिलती एक हिम्मत मिलती है कि मैं भी कुछ करूँ। मोनिका जी, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म हैं आपकी इस इंडस्ट्री में, तो आप खुद को उनसे कैसे अलग देखते हैं? सच बताऊं, मैं भी आपके कुछ इवेंट्स में गया था, थोड़ी बहुत R&D हमने भी की है आपके बारे में। ओ, तो जितने भी सेलेब्स आपके इवेंट में आए हैं, चाहे वो करिश्मा कपूर हो, मलाइका अरोरा हो या उर्मिला मातोंडकर हो, वो सारे के सारे सेलेब्स ना आपके साथ बड़े कंफर्टेबल दिखते हैं और आपके रिव्यूज़ भी बहुत पॉजिटिव हैं। तो आप ऐसा क्या अलग करती हैं? थैंक यू वीरेन। R&D भी कर लिया आपने, अब मुझे डर लग रहा है। अब जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि सेलिब्रिटीज़ इतना अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं मेरे साथ, तो रीज़न ये है कि सेलिब्रिटीज़ भी तो होते हैं, इंसान ही हैं। करेक्ट। और मैं ये ध्यान रखती हूँ कि भाई सभी को चाहिए कंफर्ट, रिस्पेक्ट और क्लियरिटी, चाहे वो आर्टिस्ट हो या वो सेलिब्रिटी हो, ठीक है। दूसरा, हम लोगों के इवेंट में ग्लैमर तो होता ही है बट प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। तो शायद इसीलिए, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, सिक्योरिटी का हम ध्यान रखते हैं, उनका कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, तो शायद इसीलिए सेलिब्रिटीज़ अच्छा फील करते हैं। और दूसरी चीज़, जो भी मैं करती हूँ वो मैं बहुत दिल से करती हूँ। मैंने देखा कि आप वेमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे नारी शक्ति सम्मान अवार्ड आप अपने आर्टिस्ट को देते हैं, और आपका एक मोटो भी है कि छुरी चम्मच से लेकर के ब्रश तक की कहानी, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप वेमेन जो आर्टिस्ट होती हैं, उनके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और आपने ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस देखे हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। तो मैंने देखा वीरेंद्र कि चैलेंजेस तो बहुत फेस करना पड़ता है वुमेंस को, क्योंकि मैं खुद ये देखती हूँ कि जो स्मॉल टाउन से जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्हें सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ती है घर से, कभी कभी सोसाइटी का भी सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, और कभी कभी हम खुद से भी डर जाते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, सेल्फ डाउट होता है। तो मुझे तब हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे इजीली लोग ग्रो कर सकें, आर्टिस्ट, और एक एनकरेजमेंट मिले जो हाँ, नए आर्टिस्ट वेमेन कुछ करना हाँ, चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कॉन्टेस्ट रखते हैं हर साल। एक ब्राइडल कंपटीशन होता है, मेकअप कंपटीशन होता है, जिसमें स्मॉल विलेजेस से, सिटीज से, हर जगह से, पैन इंडिया से आर्टिस्ट आते हैं। हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें कंपटीशन होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अभी तक कि पूरे इंडिया में शायद मैं ही ऐसा कर रही हूँ कि हम जो कंपटीशन के विनर्स को, शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि कोई विनर को इंटरनेशनल ट्रिप अच्छा, फ्री दे रहा है। इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलती है? हाँ, वाह। शायद मुझे ऐसा लगता है ये अभी मैं ही कर रही हूँ इंडिया में। मतलब आप ये सोचिए कि एक छोटे से गांव की लड़की Yes. अगर अपना सपना पूरा करने के लिए वो फॉरेन चली जाती है हाँ। और एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है, तो बहुत कुछ कर सकती है करियर कर में वो। सकती है। तो ये मेरा पर्पस ही ये है कि आप छोटी सी जगह से आप आए हो, और बहुत मिनिमम चार्जेस हम रखते हैं कॉम्पिटिशन्स के। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टॉप 10 को भी हम लोग अवार्ड्स देते हैं सेलिब्रिटी के थ्रू। अगर आप एक सेलिब्रिटी के साथ खड़े हो और अगर आपको अवार्ड मिल रहा है, नारी शक्ति सम्मान मिल रहा है, तो यार एक कॉन्फिडेंट लेवल Great भी बढ़ता opportunity. है। और तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा, दुबई हम लोग ले जाते हैं तो सिर्फ उन्हें ले जाना ही मोटो नहीं है, हम वहाँ जाके इंटरनेशनल क्लासेस भी करवाते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी क्लासेस? हाँ, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल क्लासेस करवाते हैं, जो विनर होता है उसे। सो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, आई एम श्योर आपको किसी न किसी आर्टिस्ट की स्टोरी तो टच की होगी। तो कोई ऐसा मोमेंट या स्टोरी जिसे देख करके आपको लगा होगा कि यार ये मेरा पर्पस पूरा हुआ यहाँ पे, तो वो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। हाँ वीरेंद्र, ऐसे वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट एक आर्टिस्ट है
मतलब जब मैं उनसे मिली तो मुझे उनकी स्टोरी, मतलब उन्होंने जब मुझे सुनाई कि मैम मैं मतलब आर्टिस्ट समझो 20 ईयर्स से अपना सैलून रन कर रही है मुंबई अच्छा, में, बॉम्बे में, जहाँ पर लोग जाते हैं अपना करियर बनाने, बट वो आर्टिस्ट 20 साल से ऑलरेडी वहाँ पे है, स्ट्रगल कर रही है, मेहनत करी। और उनका काम जब मैंने देखा, एक्चुअली वो हमारे किसी कॉन्टेस्ट में आई थी, आई थिंक कोटा में एक मेरा इवेंट था रश्मि देसाई के साथ। जब मैंने वर्क देखा, मैंने उनसे पर्सनली पूछा कि आपका वर्क इतना अच्छा है तो कैसे, मतलब आप तो, उन्होंने बोला मैम मैंने कहीं से आपका पोस्टर देखा कि मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, और मुझे किसी फ्रेंड ने मेरी बताया कि यहाँ पार्टिसिपेट करने से दुबई ट्रिप फ्री मिलती है, और यहाँ पर सेमिनार्स भी मिलते हैं, सेलिब्रिटीज़ के मेकअप करने में मोनिका मैडम हेल्प करते हैं। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वो उन्होंने विन भी किया। अच्छा, उनको दुबई ट्रिप तो मैंने दी ही सही, साथ में मैंने उनको सेमिनार भी दिया, स्टेज, एक प्रोफेशनल स्टेज उन्हें प्रोवाइड किया, उनका काम लोगों को बहुत पसंद आया। तब मुझे लगा नहीं यार। और अच्छा, आज वो, उनकी 3 एकेडमीज हैं मुंबई में, 3 एकेडमी वो अभी चला रही हैं। अच्छा, 3 एकेडमी अभी चला रही हैं वो। और उस टाइम उन्होंने पेड प्रमोशन लिया था हमसे, बट अब उन्हें ऑर्गेनाइजर्स या काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रही हैं, काफ़ी अच्छी एकेडमी चला रही है। तो मुझे उनका स्टोरी देखकर लगता है कि नहीं, यही मेरा पर्पज़ है। अच्छा, एक और मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे दिल को छू गई थी बात, क्योंकि मैंने इतना मेरा एक इवेंट था, उसमें 15 साल, आप विश्वास करोगे, आर्टिस्टों का तो आप बात कर रहे हो, यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट आजकल लड़के भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट फील्ड में। 15 साल का लड़का जिसका नाम आरुष है, अभी मैं पॉडकास्ट में भी बोल सकती हूँ, 15 साल के लड़के ने विन किया हमारा कॉन्टेस्ट मेकअप का। और ये कब की बात है? ये बात है 23 की, 23 की। और उसके बाद जो हमारा था दुबई ट्रिप, उसमें आरुष था हमारे साथ। तो 15 साल के बच्चे ने विन किया, और वो देखकर मुझे इतना खुशी हुई कि उस बच्चे का वहाँ से टर्निंग पॉइंट, यानी कि दुबई गया, आज वो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट आरुष शर्मा कहलाता है। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना दिल से करती हूँ, और वो बच्चा मैं कभी भूल भी नहीं सकती, क्योंकि शायद पहला वो बच्चा था इंडिया का 15 साल का जो विन कर रहा है, उसे दुबई ट्रिप मिल रही है फ्री। आज वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे सेमिनार्स कर रहा है। तो मुझे ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यही मेरा पर्पस है कि किसी को मैं सक्सेस, अगर जो हमारे थ्रू कोई सक्सेस किसी को मिल रही है तो वो मेरी सक्सेस है। अच्छा, आपने एक इनिशिएटिव भी लिया है, इंडियाज़ टॉप 50 मेकअप मास्टर्स का। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसका विज़न क्या है, इसको कैसे आपने शुरू किया? एक्चुअली अभी शुरू हुआ नहीं है, ये अब शुरू होने वाला है। वीरेन, मुझे ना, मैं जब भी इवेंट करती हूँ, आर्टिस्टों को देखती हूँ, इतना टैलेंट है, बट ना मुझे हमेशा एक लिमिटेशन फील होता है, क्योंकि जब मैं इवेंट करती हूँ तो मैं किसी 1, 2 या मैक्सिमम 3 आर्टिस्ट को अपना स्टेज दे सकती हूँ, बट यहाँ पर मैं 50 to 60 आर्टिस्ट को अपना स्टेज दे सकती हूँ, क्योंकि ये एक अवार्ड शो नहीं है, ये 1 ईयर का ग्रोथ प्लान है। ग्रेट। तो इसमें ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है 1 ईयर का, इसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एक आर्टिस्ट को, और साल भर में 2 प्रोफेशनल स्टेज, मतलब 1 साल में हम एक आर्टिस्ट को 2 स्टेज प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम उनकी ब्रांडिंग कर सकें, इंडिया में उनको प्रमोट कर सकें। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक इवेंट में 1 या 2 आर्टिस्ट को ही क्यों बढ़ाऊं, आगे भी मैं और भी लोगों को, बहुत सारे आर्टिस्ट, मतलब साल में अगर मैं 50-60 आर्टिस्ट पे वर्क कर रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, आपने अभी बात बोली कि पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये सच में बहुत ज़रूरी है, आज की नीड है। लेकिन आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे मतलब फैशन इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिलते हैं। तो जो नया आर्टिस्ट है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा प्लेटफॉर्म जेन्युइन है और कौन सा नहीं? जैसे कि आपके साथ भी इनिशियली जो हुआ था, जो आपने शेयर किया, तो कैसे एक आर्टिस्ट आइडेंटिफाई करे? इसमें ना वीरेन, एक चीज़ होती है कि जब हमारे इवेंट्स होते हैं तो जो हमारे साथ आर्टिस्ट काम करते हैं वो रिपीट आते हैं हमारे इवेंट में। दूसरा, टेस्टिमोनियल्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, कमिटमेंट्स जो दे रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे भी है,
और दूसरा जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे पता ही नहीं था, मतलब उस टाइम पे 2021 में कोविड के बाद ही सब लोग इतना एक्टिव हुए हैं ना। उससे पहले नहीं पता था, हम जज Correct. नहीं कर सकते थे, बट अभी सब हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे इवेंट में टेस्टिमोनियल्स होते हैं, रिव्यूज हैं, और हमारा मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है। और तो इस तरीके से मैं बोलूँगी कि लोगों को, जो अगर आर्टिस्ट हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं तो आर्टिस्ट भी रिपीट हो रहे हैं, तो ओपनली ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे पेज पे, तो ईजी है हम लोगों के साथ जुड़ना। आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नेक्स्ट इवेंट कहाँ है और सेलिब्रिटी कौन से आप बुला रहे हैं। मतलब आई एम ये श्योर मुझे- व्यूअर्स भी जानना चाह रहे हैं। लेकिन ये मुझे अभी बताना पड़ेगा। आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा की तरह ये सभी को पता है कि मोनिका शर्मा अगर कुछ कर रही है तो कुछ नया करेगी, कुछ अच्छा करेगी, और कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगी। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक टाइप से आप आंसर दे रहे हैं जी। हाँ जी, सेलिब्रिटी भी बहुत अच्छा ही होगा। हाँ। तो स्टे ट्यून भोपाल 24 मई के लिए। 24 मई। यस, वाओ। बट भोपाल बट सेलिब्रिटीज अभी हम रिवील नहीं करेंगे मतलब क्योंकि हम कुछ नया करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी है कि हमारे जो भी इवेंट होते हैं, कभी एक सेलिब्रिटी होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, और कुछ नया होता है, तो भाई बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है। इसके लिए तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। क्या बात है, मतलब ये सरप्राइज होने वाला है, कौन से सेलिब्रिटी आने वाले हैं। अच्छा मोनिका जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत नए आर्टिस्ट जो ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो एक, मतलब कहते हैं ना कि रोशनी दिखा दी आपने। हाँ। तो आप अपने प्लेटफॉर्म का अगले 5 साल का, मतलब कैसे इसको विजन कैसे देखते हैं, क्या कैसा इम्पैक्ट ये क्रिएट करे और ये कैसे स्केल हो। वीरेन, मेरे लिए ये नंबर्स नहीं है कि मैं 5 साल में क्या करूँगी। फिर भी मैं, मतलब जो मैंने लास्ट 5 इयर्स मुझे हुआ इंडस्ट्री में, अभी ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई भी सेलिब्रिटी का अगर आर्टिस्ट मेकअप कर रहा है तो ये आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। तो हमारा जो हमने 5 इयर्स जो हमने सोचा था वो हमने किया। आज हमने इवेंट्स किए, आज हमने नारी शक्ति अवार्ड्स किए, तो हमें बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रहना है। मैं चाहती हूँ हमारे जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं और वैसे भी काम कर रहे हैं, बट ग्लोबली फैशन वीक्स का हिस्सा बने, तो मैं अभी तो रिवील नहीं करूँगी। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट मैं करती रहती हूँ। कुछ सरप्राइजेस रहते हैं हमारे आर्टिस्टों के लिए जो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, और कब मैं क्या कर दूँ वो मुझे भी पता नहीं होता है। सो मतलब सरप्राइजेस जानने के लिए आपसे जुड़े रहना पड़ेगा। यस, और भी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। अच्छा, आप एक बात बताइए कि मोनिका शर्मा को फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में कैसे याद रखा जाए और कैसे लोग आपको पहचाने, क्या चाहते हैं आप। ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं है वीरेंद्र, बट फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई आगे बढ़ता है या किसी को ग्रोथ मिलती है या कोई भी वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनती है, तो यही मेरा पर्पस है। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वाह, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ऐसा कुछ बड़ा आंसर देंगे कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन आपने इतने जेन्युइनली और इतने अच्छे तरीके से बताया, और आप एक ज़रिया बनना चाहती हैं दूसरों के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जितने भी विमेन सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, जितने भी आर्टिस्ट सुन रहे हैं, एक मैसेज अगर मैं कहूँ आपको देने के लिए उन्हें, तो आप क्या मैसेज देंगे उन्हें। वीरेंद्र, मैं यही कहूँगी, क्योंकि जैसी मेरी जर्नी रही है कि हमें रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डर जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपने आर्टिस्टों के लिए भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें मैं ये सुनती हूँ कि मैम मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये कंपटीशन में नहीं जा सकती, मुझे स्टेज का फियर है, मुझे डर लगता है, स्टेज पे नहीं बोल पाती हैं वुमेन्स। तो मैं ये कहूँगी कि एक रिस्क भी लेना ज़रूरी है लाइफ में। अगर रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, और आगे नहीं भी बढ़े तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब रिस्क लें और हाँ, आगे बढ़े, क्योंकि मैंने भी रिस्क लिया। अगर मैं रिस्क नहीं लेती तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। और हमेशा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखी मैं नहीं उठ पाती, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ
मैं एंजाइटी में थी, मैं डिप्रेशन में थी, मैं टैबलेट्स लेती थी, बट अगर मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती, अगर मेरा कॉन्फिडेंट मैं खुद हूँ, अगर मेरी हिम्मत मैं खुद हूँ, तो एक नारी शक्ति वही है जो घर भी संभाल रही है और बाहर भी संभाल रही है। तो भाई आप भी इनिशिएट लो, आप भी आगे बढ़ो और रिस्क तो लो। बहुत बढ़िया, मतलब रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क लेना जरूरी है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। हमारा एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपको एक वर्ड में या एक लाइन में आंसर देना है। रेडी? ओके। मेरा पहला सवाल है, अगर आप अपनी जर्नी को एक लाइन में डिफाइन करें तो वो क्या होगी? फॉल से फेम तक, वो भी फेथ के साथ। नाइस। विमेन एम्पावरमेंट एक वर्ड में? पावर। पावर कैसे? अगर पावर होगा तो वो घर में भी सपोर्ट करेगी और खुद का भी सपोर्ट करेगी। वाह। मेकअप आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी? क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस। नाइस। आपका विजन, जो अपने विजन को आप एक लाइन या एक वर्ड में बताइए। एक वर्ड में मैं अपने आर्टिस्टों को ग्लोबली देखना चाहती हूँ। अवार्ड्स या अपॉर्चुनिटीज, क्या ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आपके लिए? मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो अवार्ड्स बाय प्रोडक्ट है। सेलिब्रिटी प्रेजेंस या आर्टिस्ट ग्रोथ, प्रायोरिटी क्या है? आर्टिस्ट ग्रोथ। नाइस। आपके हिसाब से सबसे बड़ा रेड फ्लैग किसी भी इवेंट या प्लेटफॉर्म में क्या होता है? इसमें मैनेजमेंट, कमिटमेंट्स। ओके। एक चीज़ जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं? वैल्यूज़। नाइस। अगर आप स्टेज नहीं बना रही होती तो क्या कर रही होती? मैं जहाँ भी होती तो भी मैं स्टेज ही बना रही होती, मैं प्लेटफॉर्म ही दे रही होती। ओके, Yes. नाइस। कॉन्फिडेंस या कंसिस्टेंसी, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? कंसिस्टेंसी, आई थिंक। वेरी नाइस। इंडियाज टॉप 50 मेकअप मास्टर्स एक लाइन में? 1 साल का प्रॉमिस ग्रोथ के साथ। सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है? सक्सेस, अगर कोई आर्टिस्ट हमारे प्लेटफॉर्म से निकला है और बहुत आगे गया है तो मेरे लिए वो सक्सेस है। मतलब Wow. मेरे थ्रू अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो मेरे लिए वो सक्सेस है। अब मेरा ये पर्सनल सवाल है, मैं आपके इवेंट्स में गया था तो मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको लेडी सिंघम क्यों कहते हैं? लेडी सिंघम क्यों कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे जो लगता है कि जब हमारा इवेंट होता है तब मैं किसी भी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, चाहे वो स्टेज मैनेजमेंट हो या वो प्रोडक्शन हो या मेरी सिक्योरिटी हो। तो शायद वो रूप देखकर लोग मुझे सिंघम बोलते डर जाते हैं। क्योंकि मेरा फोकस मेरे आर्टिस्टों पे रहता है, मेरे गेस्ट पे रहता है कि जो मैंने बोला है वो मुझे करना है, इवन उससे अच्छा करना है। सभी का मान सम्मान स्वागत सब मुझे ही करना है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो हो सकता है कि वो रूप देखकर मुझे सिंघम बोलते हैं। तो दोस्तों ये है मोनिका शर्मा, जो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें एक्सपोजर देते हैं। इनका नेक्स्ट इवेंट 24 मई को भोपाल में होने वाला है, जिनमें सेलिब्रिटी कौन आने वाले हैं इन्होंने नहीं बताया। अगर आपको जानना है तो आप इन्हें फॉलो ज़रूर करिए। इनका इनिशिएटिव है टॉप 50 मेकअप मास्टर्स का। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, उसमें जा कर के आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ रिव्यूज़ हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।